लघुनि वे समामंतदस पंचच नाडिका त्योदय मुहूर्त प्रहरा यमाश्चत्वार चत्वारो मर्त्याना महनी उभे। इस श्लोक के अनुसार 15 लघु एक दंड के बराबर होती है, 2 दंड एक मुहूर्त के बराबर होती है, 30 मुहूर्तों के मेल से एक अहोरात्रम बनते हैं और ह्यूमन बीइंग के एक अहोरात्रम में 8 प्रहर होते हैं और सभी प्रहर 3-3 घंटे तक चलती है। और ये जो लघु, दंड, मुहूर्त, अहोरात्रम, प्रहर है, ये यूनिट ऑफ टाइम है जो कि हमारे वैदिक टेक्स्ट में यूज किए जाते थे। जैसे पूरे 24 घंटे को एक अहोरात्रम कहते हैं और इसी एक अहोरात्रम में 3-3 घंटे करके 8 प्रहर होते हैं। सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दिन का प्रहर कहते हैं, जो कि है पूर्वाह्न 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, मध्याह्न 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, अपराह्न 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और सायकाल 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। इसी तरह शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रात का प्रहर कहते हैं, जो कि है प्रदोष शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, निशित 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, त्रियामा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और उषा 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। कुल मिलाकर 8 प्रहर होते हैं और सभी प्रहर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप गलत प्रहर यानी कि गलत टाइम पर गलत चीज करोगे तो ये आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, फायदा नहीं। जो आपका इरेगुलर स्लीप पैटर्न, इरेगुलर ईटिंग टाइम, किसी काम में मन न लगना, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रोक्रास्टिनेशन, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में चिंता करना, मोटिवेशन की कमी, सेल्फ डिसिप्लिन का ना होना, इन सभी चीज का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका डेली रूटीन से है। और इन सभी चीजों को दूर सिर्फ आप एक चीज करके दूर कर सकते हो, जो कि है द परफेक्ट डेली रूटीन। और अच्छे से बोले तो वैदिक दिनचर्या जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल के रखेगी। आइए शुरुआत करते हैं। कर दर्शनम। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ तो सबसे पहले आपको अपने हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने आंखों पर रखना है। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि हमारी बॉडी की मैक्सिमम नाड़ी का एंडिंग हमारे हाथों में ही होता है। इसलिए जब हम अपने हथेलियों को रब करते हैं तब हमारी बॉडी की नाड़ियों के साथ साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा ओवरऑल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए अपने हथेलियों को रब करके अपने आंखों पर जरूर रखें। फिर धीरे से आंख खोलकर अपने हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल के देखते हुए इस श्लोक को बोलना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शना। अर्थात मेरे हाथों के अग्र भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में माता सरस्वती तथा मूल भाग में गोविंद निवास करते हैं। हर प्रभात को मैं सर्वप्रथम हथेलियों में इनका दर्शन करना चाहिए। इस मंत्र का मतलब है कि हमें प्रॉस्पेरिटी, विजडम और गॉड यानी कि भगवान के शरण में रहकर अपने कर्मों को पालन करना चाहिए। इसके बाद पाद स्पर्श। कर दर्शन के बाद सबसे पहले राइट पैर को भूमि पर रखकर अपने हाथों से पृथ्वी को स्पर्श कर फिर अपने मस्तक पर लगाइए। फिर पाँव रखने के लिए धरती माता से क्षमा मंत्र बोलिए। ये रहा मंत्र और इसका मीनिंग। इसे करने में आपको 1 मिनट समय लगेगा। इसके बाद आपको 5 छोटे छोटे चीज करना, फटाफट बताते हैं। नंबर 1 अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब कुछ ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस या फिर वर्ड जिसे हम बार बार रिपीट करते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हेल्थी, आई एम ग्रेटफुल। इस तरह के जब हम सेंटेंस बोलते हैं तब हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इससे हम पूरे दिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीते हैं। इसे आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर यूज करो। नंबर 2 मेक योर बेड। जहाँ भी आप सोते हो सुबह उठते अपना बिस्तर को जरूर बनाओ। नंबर 3 पुशअप्स। बॉडी को थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी जितना हो सके उतना पुशअप लगाए या फिर थोड़ा मोड़ा कुछ एक्सरसाइज कर ले, जिससे हमारे बॉडी में सारा तमस निकल जाएगा और हमारे अंदर एक अलग फुर्ती आएगी। नंबर 4 मांगलिक वस्तुओं का दर्शन। कुछ ऐसे वस्तुओं का आपको देखना है जिससे आप अच्छा फील करो। आप इन सारे वस्तुओं को देख सकते हैं। नंबर 5 माता पिता, गुरुजन और बड़े को प्रणाम। इतने सुबह मम्मी पापा उठते ही नहीं, तो वीडियो को शेयर कर दो, आप भी उठ जाओगे, मम्मी पापा भी उठ जाएंगे। अफर्मेशन करने के लिए आपको 2 मिनट लगेंगे। अपने बेड या फिर रूम को साफ करने में 5 मिनट लगेंगे। पुशअप या फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे। मंगलिक वस्तुओं को या फिर मम्मी पापा को प्रणाम करने के लिए 1-1 मिनट लगेंगे। अब रात में जब आप सोने जाओ तो सबसे पहले तांबे के बर्तन में जल भरकर सोना है और सुबह उठकर अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 2 से 4 गिलास पानी पीना है। और ध्यान रहे कि पानी हमेशा बैठकर ही पीना है। और शुद्धि 2 प्रकार के होते हैं, भाई यानी कि एक्सटर्नल शुद्धि और अभ्यंतर यानी कि इंटरनल शुद्धि। एक्सटर्नल शुद्धि यानी कि बाहरी वस्तु से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, जैसे पानी या फिर साबुन से। और अभ्यंतर शुद्धि यानी कि अंदर की शुद्धि या फिर मन की सफाई के लिए प्लास्टिक ब्रश, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश भी आ गए। और क्या कहते हैं, केमिकल पेस्ट, सॉरी टूथपेस्ट का यूज करते हैं। 100 ग्राम का 50 रुपया यानी कि 500 रुपया किलो का टूथपेस्ट। चलो ये भी ठीक है। माय क्वेश्चन इज इतने महंगे टूथपेस्ट यूज करने के बावजूद भी टीथ यानी कि दांतों से रिलेटेड इतने समस्या क्यों आ रही है? आप जिस भी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हो उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट निकाल कर एक इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रिसर्च करो, फिर आपको पता चलेगा कि टूथपेस्ट है या फिर केमिकल पेस्ट। ये सब बंद करके दतवन का इस्तेमाल में लाओ। दतवन
दतवन के लिए आप इन सारी चीज को यूज कर सकते हो। दतवन कैसे करना ये रहा, और अगर फिर भी टूथपेस्ट और टूथब्रश का यूज करना पड़ा तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें। स्क्रिप्चर में 4 तरह के स्नान के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान किया गया स्नान को मुनि स्नान कहते हैं। 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच किया गया स्नान को देव स्नान कहते हैं। 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच किया गया स्नान को मानव स्नान कहते हैं, और 8 बजे के बाद किया गया स्नान को राक्षस स्नान कहते हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके 8 बजे से पहले ही स्नान जरूर कर ले। अब स्नान के भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। शास्त्रों में इन 5 तरह के स्नान के बारे में बात कही गई है। अब स्नान कैसे करना है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको कमर के नीचे के पार्ट्स को ढक लेना है किसी भी कपड़े से, क्योंकि संपूर्ण नग्न होकर कभी नहीं स्नान करना चाहिए। इसके बाद आपको हमेशा ऊपर से नीचे की ओर स्नान करना है, यानी कि सबसे पहले आपको मस्तिष्क पर पानी डालना है, फिर शरीर पर, फिर पैर पर। ऐसा करने से आपका मस्तिष्क का गर्मी पैर से निकल जाती है, और अगर आप पैर से शुरुआत करोगे तो आपका गर्मी मस्तिष्क पर चढ़ जाएगी। इसके बाद संपूर्ण स्नान के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करें। अब स्नान के लिए केमिकल साबुन के जगह आप मुल्तानी मिट्टी, बेसन, मिल्क, कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रूल, इसे आप स्टॉप करके एक बार ही जरूर पढ़ें। आज के लिए बस इतना ही।